सम्मानित शिक्षकगण, प्यारे विद्यार्थियों, जिस स्वतंत्रता की हम लोग बात कर रहे हैं, कोई खिलौने जैसा नहीं है ये। आप बाजार में जाते हैं, एक खिलौने खरीद के ले आते हैं, उसके लिए कुछ मूल्य चुकाए जाते हैं और मूल्य इतना अधिक नहीं होता कि हमें परेशान कर दे। हमारी स्वतंत्रता भी बहुत मूल्यवान है। जैसा कि आपको बताया गया कि बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान की ये उपज है। बलिदान का मतलब क्या होता है? बलिदान का मतलब ये भी है, हिंदू धर्मों से लेकर के अधिकांश धर्मों में बलि प्रथा का प्रचलन रहा है और उसी बलि प्रथा का प्रचलन हमारे हिंदू धर्म में भी है, जिसमें देवी देवताओं के द्वारा ऐसा कहा जाता है, बलि मांगते हैं या बलि मांगा जाता है। बलि का मतलब है किसी जीव की हत्या। तो क्या हमारा देश भारत स्वतंत्र होने के लिए बलि अर्थात हत्या की मांग कर रही थी? नहीं, हत्या की मांग नहीं कर रही थी। क्रूरतम शासन व्यवस्था में ऐसा देखा जाता है या पाया जाता है कि वो अपनी सुविधाओं के प्राप्ति के लिए दूसरे को जितना बन सके उतना परेशान करते हैं। आपको मालूम है कि हमारा देश भारत कई वर्षों तक गुलामी की जंजीर में रहा। कहने का मतलब है कि लंबे समय तक भारत दूसरे देशों के द्वारा शासित रहा। आज हम अपने ही देश पर खुद ही शासन कर रहे हैं, लेकिन तब ऐसा नहीं था। हमारे देश पर दूसरे लोग शासन करते थे। परिणाम यह था कि भारत से उन्हें काफी लाभ प्राप्त हो रहा था और लाभ की प्राप्ति के लिए हर मनुष्य चाहता है कि हम इस जगह को छोड़े नहीं, वो हमारा बना रहे और उनका बना रहे इसके लिए वो हर सफल प्रयास करते हैं, जिसमें से एक प्रयास ये भी होगा भारत के लिए कि भारत लंबे समय तक गुलाम रहा। यानी हम अपने मन से कुछ कर नहीं सकते थे। तो ऐसा होता है कि जब आपको कोई मन से कार्य नहीं करने देता, तब आपका मन कुंठित होता है, आप दबाव महसूस करते हैं। आपको लगता है कि मेरे लिए वह जीना भी क्या, जहां हमारी स्वतंत्रता ही नहीं है, हम अपने मन से कुछ कर ही नहीं सकते। ऐसी स्थिति में लोग ये सोच लेते हैं कि हमारा जीना और न जीना दोनों एक ही समान है। फलतः न जीने वाली बात उनके मन में आने के कारण वह विदेशियों के शासन से लड़ना स्वीकार कर लेते हैं और तब तक लड़ते हैं जब तक उनके शरीर में जान रहती है
जब उनके शरीर का कार्य करना बंद होता है, तो चूंकि वो खुद के लिए नहीं लड़ते हैं, देश की स्वतंत्रता के लिए लड़ते हैं, अपने भारतवासियों के लिए स्वतंत्रता के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ा। उन्होंने चाहा कि जैसे हम परेशान हैं हमारे बच्चे परेशान न रहें, जैसे हम परेशान हैं हमारे देशवासी परेशान न रहें, हमारा भविष्य परेशान न रहे, हम रहे या न रहें। तो इसलिए अपने जान की वो परवाह नहीं करते और प्रतिद्वंदी शासन के विरुद्ध जीने जीने तक, जब तक जान है तब तक लड़ते हैं। और इसी क्रम में वो मारे जाते हैं या उनकी हत्या कर दी जाती है। भारत ऐसे ही बलिदानों की एक लंबी फहरिस्त तय किया है और उसी बलिदान के तहत आज या परिणाम स्वरूप आज हमारा देश स्वतंत्र है और हम खुले आकाश में श्वास ले रहे हैं। अगर वो आज भी हमारे देश पर शासन कर रहे होते तो संभावना थी कि जिस प्रकार से आप स्वतंत्र होकर के आज पढ़ने चले जाते हैं, स्वतंत्र होकर के आपके माता पिता कहीं भी कार्य करने के लिए चले जाते हैं, स्वतंत्र रह करके आपके घर की महिलाएं अपने आप को बिल्कुल सुरक्षित महसूस करती हैं। इसका मतलब है कि इस स्वतंत्रता को हमें बना के रखना है और तभी हम इन सारी क्रियाओं को स्वभावतः कर सकते हैं। इसीलिए हर एक 15 अगस्त को आज़ादी के दिन हम अपने उन पूर्वजों को जो हमारी स्वतंत्रता के लिए अपने जान की परवाह नहीं की, याद करते हैं आज, यानी 15 अगस्त के दिन। तो ये दिन बहुत नजदीक आ रहा है और हम पूरे साफ सफाई के साथ उस दिन, पूरे मनोयोग से उस दिन मन में यह भावना लाते हैं कि हमारी स्वतंत्रता जिस प्रकार से है बनी रहे और इसको बनाए रखने के लिए हम भी उन बलिदानियों की तरह अपने जीवन का त्याग कर सकते हैं जिन्होंने चिंता नहीं की कि उनका जीवन क्या है और कितना दिन तक रहेगा। इसी हेतु हम लोग 15 अगस्त के दिन झंडोत्तोलन का कार्यक्रम करते हुए उनको याद करते हैं और यह संकल्प दोहराते हैं कि हम अपने देश को पुनः स्वतंत्र होने नहीं देंगे, पुनः गुलाम नहीं होने देंगे। तो एक बार फिर से पहले ही बोल दीजिए, भारत माता की। लगता है ठगे ठगे से बोल रहे हो, फिर से बोलिए, भारत माता की। कहां तक आवाज गया होगा? एक बार और, भारत माता की।